जय हिंद, नमस्कार। एग्ज़ाम चलिसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे, इसी की लाइन के साथ आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर को लिख लिए हैं और आप लोग जो है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का प्रमुख करंट अफेयर। जैसे आज का मुख्य करंट अफेयर है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किस देश ने लॉन्च किया है? तुर्की ने। यानी TCG अनादोलू किस देश का है? तुर्की का। किस देश का है? तुर्की का। TCG अनादोलू युद्ध अभ्यास किस देश का है? तुर्की का। युद्धपोत, सॉरी युद्ध अभ्यास नहीं, युद्धपोत है। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत कौन सा है? TCG अनादोलू। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत कौन सा है? TCG अनादोलू। किस देश का? तुर्की का। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किस देश का है? तुर्की का। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किस देश का है? तुर्की का। किस देश का है? तुर्की का। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत कौन सा है? TCG अनादोलू। कौन सा है? TCG अनादोलू। कौन सा है? TCG अनादोलू। अगला क्वेश्चन है और तुर्की के साथ आप लोग जानते हैं तुर्की में जो भूकंप आया, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया उसके लिए भारत ने एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए भारत सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पे वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पे वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस पे वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे CBG, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ये मेथेन होता है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मेथेन होता है। और बोल दे आपको LPG का मुख्य अवयव क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू किया है केनरा बैंक और NPCI ने मिलकर। किस देश में? ओमान में। जैसे ओमान में जो भारतीय रह रहा है वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेगा। कैसे? केनरा बैंक और NPCI मिलकर किया है। और भारत बिल पे ने, केनरा बैंक NPCI भारत बिल पे ने सीमा पार आवक बिल भुगतान शुरू किया है। कहाँ? ओमान में। कहाँ शुरू किया है? ओमान में। सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू कहा है कहाँ? ओमान में। किसने किसने मिलकर? केनरा बैंक और NPCI ने मिलकर। केनरा बैंक और NPCI ने मिलकर। केनरा बैंक और NPCI मिलकर। और जहाँ तक बात करें ओमान का, तो ओमान में एक अभ्यास होता है अल नगा। अल नगा अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ओमान के साथ। अल नगा अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ओमान के साथ। किसके साथ करता है? ओमान के साथ। और हाल फिलहाल में हुआ है, राजस्थान रॉयल्स को फिनो पेमेंट बैंक ने अपना डिजिटल पार्टनर बनाया है। राजस्थान रॉयल्स को फिनो पेमेंट बैंक ने अपना डिजिटल पार्टनर बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक ने राजस्थान रॉयल्स को अपना डिजिटल पार्टनर बनाया है। इसे दिमाग में रखिएगा। और एयरटेल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर
एयरटेल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर व्हाट्सएप ऐप बैंकिंग सेवा शुरू किया है। एयरटेल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है। और यहीं से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC। इलेक्ट्रिक बैंक बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? HDFC। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC। और आप लोग को बता देना चाहते हैं 10 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा भारत के 13 शहरों में शुरू हुआ था, ठीक ना। और हम लोग मनाए हैं हाल फिलहाल में अंबेडकर जयंती। तो देश का में सबसे ऊंचा भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? यानी देश अंबेडकर जी का सबसे ऊंची मूर्ति 125 फीट की कहाँ लगा है? हुसैन सागर में। हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में। हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में। देश में सबसे ऊंचा भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ लगाया गया है? हुसैन सागर। कहाँ? हुसैन सागर, तेलंगाना में। और एक मूर्ति है अंबेडकर जी से जुड़े हुए, स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ निर्माण हुआ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज का लातूर, महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, महाराष्ट्र। और 125 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ? हुसैन सागर, तेलंगाना। अंबेडकर जी का 125 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ बनाया गया है? हुसैन सागर, तेलंगाना। हुसैन सागर, तेलंगाना। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ? लातूर, महाराष्ट्र। किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से, ठीक ना। और कम्बन अंगूर को GI टैग मिला है। कम्बन अंगूर को GI टैग मिला है। किस राज्य सरकार का मिला है? तमिलनाडु को। कम्बन अंगूर को GI टैग मिला है किस राज्य का? तमिलनाडु। 21 घाटी में, कुबुम घाटी में पाया जाता है। किस घाटी में पाया जाता है? कुबुम घाटी में। अगर बोल दे सुंदरजा आम, सुंदरजा आम कहाँ? मध्य प्रदेश। मेरूना गजक, मध्य प्रदेश। गमोचा कहाँ को GI टैग मिला है? गमोचा कहाँ का? असम का। गमोचा कहाँ का? असम का। गमोचा कहाँ का है? असम का। और सफ़ेद प्याज, प्याज बोलेगा तो महाराष्ट्र। प्याज बोले तो महाराष्ट्र। सफ़ेद प्याज, महाराष्ट्र। बताइएगा, ये क्वेश्चन छपने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? कजाकिस्तान। कहाँ संपन्न हुआ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में संपन्न हुआ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, जिसमें 1 नंबर पर रहा कजाकिस्तान। 1 नंबर पर रहा कजाकिस्तान। अब भारत का रैंकिंग है 7वां। भारत का रैंकिंग है 7वां स्थान पर रहा। और जिसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज, यानी 1 3 10, कुल कितना मेडल हुआ? 14 मेडल हुआ। और 1 गोल्ड किसने जीता है? अमन सहरावत। 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 और आज का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना कौन सा राज्य सरकार? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य सरकार? छत्तीसगढ़। और आप लोग बता दीजिए और एक क्वेश्चन, पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? पशु महामारी तैयारी पहल। पशु महामारी तैयारी पहल केंद्र सरकार ने शुरू किया है। पशुओं को महामारी से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल शुरू किया है। और कृषि से क्षेत्र से है तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दूध उत्पादन में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। दूध उत्पादन में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। और 2 नंबर पे यूपी। और ऊन उत्पादन में 1 नंबर पे कौन है? राजस्थान। यानी ऊन और दूध में है राजस्थान। अंडा में बोल देगा 1 नंबर पे कौन है? अंडा उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश। अंडा उत्पादन में 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश। और मांस उत्पादन में 1 नंबर पे बोल देगा तो महाराष्ट्र। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र। और चलिए
और एक क्वेश्चन बता देना चाहते हैं, एनडीआरआई द्वारा मादा बछड़ा का क्लोन किस नाम से तैयार किया गया है? एनडीआरआई द्वारा मादा बछड़ा का क्लोन किस नाम से तैयार किया है? गंगा। तो बोल देगा गंगा क्या है? मादा बछड़ा का क्लोन है, यानी कि बछड़ा का क्लोन है। कौन? गंगा। गंगा के नाम से मादा बछड़ा का क्लोन तैयार किया है कौन? एनडीआरआई ने। चलिए, इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त किया जाता है और अब हम लोग चूज करेंगे कुछ देर में। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रमुख नियुक्तियां का रिवीजन कर लेते हैं। प्रमुख नियुक्तियां का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। बताइएगा, अभी वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन सा नंबर का? 25वां नंबर का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। बताइएगा, केग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। अब बोल देगा सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक बोल देगा तो गिरीशचंद्र मुर्मू। अब महालेखा नियंत्रक सिर्फ बोलेगा तो भारती दास। देखिएगा कन्फ्यूजन होता है, तो उसी को कहते हैं महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक को शॉर्ट में कहते हैं केग। शॉर्ट में कहते हैं केग। कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। अब महालेखा नियंत्रक बोलेगा तो ये है भारती दास। महालेखा नियंत्रक बोलेगा तो भारती दास, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीजीए। और बोलेगा वायुसेना का प्रमुख, वायुसेना का प्रमुख BR चौधरी। डेली हम ला रहे हैं भाई, डेली इसलिए भाई ला रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। अभी SI का फॉर्म नहीं आया है, इसलिए अभी इतना अच्छा से हम करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे। थोड़ा पढ़िएगा तो दिमाग में बढ़िया से रहेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं ला रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और एक बार याद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे हम रिवीजन करते चलेंगे। तो वायुसेना का प्रमुख BR चौधरी। वायुसेना का प्रमुख BR चौधरी। वायुसेना का प्रमुख BR चौधरी। और नौसेना प्रमुख R हरिकुमार। नौसेना प्रमुख R हरिकुमार। नौसेना प्रमुख R हरिकुमार। और थल सेना मनोज पांडे। 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 वायुसेना BR चौधरी। नौसेना R हरिकुमार। और द्वितीय CDS कौन है? अनिल चौहान। द्वितीय CDS अनिल चौहान। द्वितीय CDS अनिल चौहान। और वायुसेना प्रमुख कौन है? BR चौधरी। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी। वायुसेना प्रमुख BR चौधरी। नौसेना R हरिकुमार। नौसेना R हरिकुमार। थल सेना मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव किससे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। दो तो वहाँ से दो तो याद किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा पहले आप लोग को रटवाते हैं, उसके बाद जो है ना चलिए आप लोग बोलिएगा, दीवान ए मुक्त खराज। दीवान ए मुक्त खराज। दीवान ए मुक्त खराज का स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? बोलना है अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। और इसको क्या कहते हैं? वित्त विभाग। क्या कहते हैं? वित्त विभाग। दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी।
दीवान ए मुफ्त खराज का विभाग की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। इसे कहते हैं वित्त विभाग। क्या कहते हैं? वित्त विभाग। तो दीवान ए मुफ्त खराज वित्त विभाग किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुफ्त खराज किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए कोही को क्या कहते हैं? कृषि विभाग किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही कृषि विभाग किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। बोल देगा दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग किसने? बलवन ने। किसने? बलवन ने। दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग? सैन्य विभाग। किसने निर्माण करवाया? बलवन ने। बोल देगा दीवान ए बदगन। दीवान ए बंदगन। दीवान ए बंदगन किसने? एफएसटी ने। एफएसटी दास विभाग, इसको कहते हैं दास विभाग। दीवान ए बदगन दास विभाग। दीवान ए बदगन दास विभाग किसने? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। यानी दास विभाग किसने? फिरोज शाह तुगलक। दान विभाग दीवान ए खैरात ने कहता है खैरात में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, तो खैरात मतलब होता है दान। सुनते होंगे ना, खैरात में कुछ भी नहीं मिलता है, तो खैरात का मतलब क्या होता है? दान। और खैरात, तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने करवाया है? दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने किया? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। बोल देगा दीवान ए इत्तिहाक। दीवान ए इत्तिहाक। दीवान ए इत्तिहाक जिसको कहते हैं पेंशन विभाग, तो पेंशनों विभाग का स्थापना किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक। तो दास विभाग हो गया, पेंशन हो गया, और हो गया कौन सा? दान। दास पेंशन दान, तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिर से एक बार रिविजन करें। वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। तो वित्त विभाग को कहते क्या है बबुआ रे? वित्त विभाग दीवान ए मुफ्त खराज। वित्त विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए मुफ्त खराज। वित्त विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए मुफ्त खराज। वित्त विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए मुफ्त खराज। ठीक ना। अब कृषि विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए कोही कृषि विभाग। दीवान ए कोही किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग। कृषि विभाग। कृषि विभाग। वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। वित्त विभाग। वित्त विभाग। वित्त विभाग। वित्त विभाग। वित्त विभाग। वित्त विभाग। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज। सैन्य विभाग अर्ज। सैन्य विभाग। सैन्य विभाग किसने? बलवन ने। किसने? बलवन ने। किसने? बलवन ने। और दास विभाग फिरोज शाह तुगलक। दास विभाग। दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक। चलिए एगो साइंस का क्वेश्चन लाए हैं बहुत खतरनाक, इसको रख लेते हैं। पानी उनी रखें, रख लीजिए आप लोग पानी, ठीक ना। बताइएगा खोपड़ी में कुल को हड्डी रे? खोपड़ी में हमारा खोपड़िया में को हड्डिया है रे? 29 गो। खोपड़ी में को 29 गो। खोपड़ी में को 29 गो। खोपड़ी में को 29 गो। अब खोपड़ी जी पूरा खोपड़ी है, तो हमारा जो कपलवा है, ये कपार है, कपार में को 8 गो। पूरा खोपड़ी में को तो खोपड़िया, ये पूरा जो खोपड़ी है, इसी में कापा आता है, इसी में नाक आता है, इसी में चेहरा आता है, तो सब मिला के को हो जाएगा 29 गो। तो कपाल में को 8 गो। कपाल 8। कपाल। कपाल को हड्डी। कपाल में को गो। बोल देगा फेसियर। फेसियर जो चेहरा है, फेसियर में को 14 गो। फेसियर में को कपाल में फेसियर। कपाल फेसियर। कपाल फेसियर। कनवारे 6 गो। कान में 6 गो। मेरियस इम्पस इंटेकस। कान में। कान में। कान में। कान में। कपाल में। कपाल में। कपाल। कान। कपाल। फेसियर। चेहरा। हाँ, चेहरे को कहते हैं फेसियर, ठीक ना। और एक होता है हायर्ड। एक होता है हायर्ड। हायर्ड में एगो, एक हायर्ड होता है एगो। तो सब मिलाइएगा। कपाल में 8 गो, फेसियल में 14। 14 8 हो गया 22, और कान में 6 गो। 22 6 28, और हाइट एगो हो गया 29 हो गया। खोपड़ी में को 29 गो। तो बोलिए कपाल में बबुआ रे? कपाल में। और चेहरा में रे? हाँ, चांद जैसा चेहरा में को 14 गो। कान में और हाइट कुल मिला के कितना रे? याद हुआ रे? हाँ, बोलिए कपाल में रे? कपाल में। फेसियल रे? फेसियल रे?
कान रे, हाइट रे, सब मिला देगा रे, इसको क्या कहेंगे रे? खोपड़ी। क्या कहेंगे? खोपड़ी। अब बताइए केसुरुक, केसुरुक की संख्या को रे? केसुरुक को केसुरुक, केसुरुक होता है 26 गो। केसुरुक की संख्या 26 है। केसुरुक कितना है? केसुरुक की संख्या, केसुरुक की संख्या, केसुरुक की संख्या। पानी का बोतल है रे, अभी फुर्सत नहीं मिला, नहीं तो सुराही ला देंगे। चलेगा सत्यम एक दिन रे बलुआ चक? हाँ नहीं चलना नहीं बलुआ चक कल, ठीक ना। गर्दन में को रे? गर्दन में 7 गो। गर्दन में, गर्दन में, गर्दन में वक्ष 12, गर्दन 7, वक्ष 12, वक्ष 12, वक्ष, 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 गर्दन, गर्दन, वक्ष, गर्दन, वक्ष। एक उस साइंस का डाटा, ठीक ना, डेली रहेंगे। एक साइंस का डाटा, बायोलॉजी का खतरनाक वाला डाटा डेली रटवाएंगे। उसके बाद तुम लोग बताते रहना, ठीक ना। तुम लोग को परेशान नहीं करेंगे, हम अपना करंट का वीडियो बना लिए हैं तुम लोग का आने से पहले। कुछ जो करना हम कर लेंगे। का सत्यम रे बनाए ना, गजब। देखो वहाँ पे देखो कितना बढ़िया से लिख के बनाए। हाँ गर्दन को करे 7 गो। गर्दन में, गर्दन, गर्दन वक्ष 12, वक्ष 12, गर्दन, वक्ष, गर्दन, वक्ष, गर्दन, वक्ष, कपाल 8, कपाल, कपाल, फेसियल, वाह, कान, हाइट 1, गर्दन 7, गर्दन, वक्ष 12, वक्ष 12, गर्दन, वक्ष, गर्दन, वक्ष, कटी 5, कटी 5, कटी, 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 वक्ष, 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 गर्दन हो गया। चलो एगो है सेक्रम, एगो है सेक्रम 1, 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 सेक्रम, गर्दन 7, वक्ष, कटी 5, वक्ष, कटी, वक्ष, कटी, वक्ष, कटी, गर्दन, वक्ष, कटी, गर्दन, वक्ष, कटी, और सेक्रम 1, सेक्रम, 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 पूछ, पूछ एगो। पूछ के गो होता है? पूछ को होता है? एगो। पूछ एगो। तो जोड़ना, गर्दन 7, गर्दन 7 हो गया, वक्ष हो गया 12, 12 7 कितना हो गया? 19, और वक्ष, गर्दन और कटी, कटी 5, 19 5 24, सेक्रम को कितना हो गया? 25, सेक्रम 1, हाँ सेक्रम 1 25, आप पूछ 1 26, तो सारा मिला के हो गया केसरूक। सब मिला के हो गया केसरूक। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये गर्दन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को कहेंगे केसरूक, ठीक ना। बात समझा? सब मिला के हो गया। तो फिर से देख लेते, देख लें। गर्दन, गर्दन, वक्ष, वक्ष 12, 12 के नीचे कटी 5, सेक्रम 1, पूछ 1, सब मिला के 26। याद हो गया? कपाल, फेसियल, हाँ कान, हाइट, गर्दन, गर्दन 7, वक्ष 12, कटी, सेक्रम 1, सेक्रम 1, और पूछ। याद हो गया? चलिए अब पसलियाँ जो है ना 29 गो पसलियाँ होता है। को पसली होता है? पसली को गो 29 गो। पसली को गो, पसली, पसली, पसली। अब पानी पी लो थोड़ा सा। मानव निर्मित झील, क्या पढ़ लेते हैं? मानव निर्मित झील। क्या पढ़ते हैं? मानव निर्मित झील। ये जानते हैं, ये पढ़ता है स्टूडेंट गलती करता है, जानता मतलब जानता है सब कोई, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होता है, गलती करके आता है। कैसे? तो हम बताते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? ये मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है मानव निर्मित झील कहाँ है? यूपी में। कहाँ? यूपी के सोनभद्र में। यूपी में के सोनभद्र में रिहंद नदी के पीछे बना है। रिहंद नदी के पीछे। और रिहंद जो है ना सोन की सहायक नदी है। रिहंद क्या है? सोन की सहायक नदी, ठीक ना। इसी से बना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर।
आपको पढ़िएगा तो बोलेगा सबसे बड़ी झील, ठीक ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो किस नदी से बना है, किस नदी के बांध बनाने से, रिहंद। किस नदी पे, रिहंद नदी पे। किस नदी पे, रिहंद किसकी सहायक नदी है बउआ रे, किसकी सहायक नदी है, रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन, ठीक ना। अब आगे बढ़ें, अब यहाँ देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर, दिमाग में रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। एक दिन हम बताए थे गोविंद सागर बोल देगा तो नहीं कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, वहाँ गोविंद बल्लभ पंत है तो यूपी, और गोविंद सागर बोल देगा तो हिमाचल प्रदेश। सतलज पे इंदिरा गांधी बांध बना है सतलज नदी पर, उसी से बना है गोविंद सागर झील, बात समझे, इसीलिए कन्फ्यूजन है, इसीलिए लाए हैं, ठीक ना। गोविंद सागर झील बोल देगा तो हिमाचल प्रदेश, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। अब कौन सा भाखड़ा नागर बंद बना है, वहाँ इंदिरा गांधी नहर निकला है किस पे, सतलज नदी पर, ठीक ना। तो गोविंद सागर बोल देगा तो हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर बोल देगा तो, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत बोल देगा तो यूपी, गोविंद बल्लभ पंत बोल देगा तो, गोविंद बल्लभ पंत बोल देगा तो, और गोविंद सागर बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। स्टेनले जलप्रपात कावेरी नदी के पीछे है मेंटूर बांध से, ठीक ना। तो कहाँ हो जाएगा स्टेनले जलप्रपात, तमिलनाडु। स्टेनले जलप्रपात तमिलनाडु, स्टेनले जलप्रपात तमिलनाडु, ये सब मानव निर्मित है, ठीक ना। और कौन नदी पे है, कावेरी नदी पर। कौन सा नदी पे है, कावेरी नदी पर। लेकिन कौन सा बांध के पीछे, क्या हुआ रे, मेटूर बांध के पीछे। कौन सा बांध, मेटूर बांध। तो पूछ देगा मेटूर बांध किस नदी पे, कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी नदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर। क्या हुआ रे, मेटूर बांध कावेरी नदी पर। अब बोलेगा पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल। बोलो राणा प्रताप एवं जवाहर सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ, राजस्थान में, राणा प्रताप और जवाहर सागर। चलो चंबल नदी पे है, कौन नदी पे है, चंबल नदी पे 3 गो झील याद रखना, चंबल नदी पे को 3 गो। राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ, राजस्थान, राणा जवाहर राजस्थान, राणा सागर, राणा प्रताप जवाहर सागर, राणा प्रताप जवाहर सागर कहाँ, राणा प्रताप जवाहर सागर कहाँ, राणा सागर जवाहर कहाँ, राजस्थान। लेकिन बोल देंगे गोविंद सागर मध्य प्रदेश, सॉरी गांधी सागर, गोविंद नहीं, गांधी सागर, गांधी सागर बोल देगा तो मध्य प्रदेश। तो गोविंद हो गया सागर हिमाचल, और गोविंद बल्लभ पंत बोल देगा तो, और शिव महात्मा गांधी सागर बोल देगा तो, गांधी सागर बोल देगा तो, गांधी सागर किस नदी पे, चंबल नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पे, ठीक ना। और एक आप लोग जानते हैं नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, नागा अर्जुन कृष्णा, नागा अर्जुन कृष्णा, नागा अर्जुन नहीं है, अर्जुन कौन, अर्जुन से कृष्ण। तो नागा अर्जुन सागर किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। तो कृष्णा नदी कहाँ है, दिल्ली में, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में है। जितना ये सब है ना, कृष्णा कावेरी ये सब कहाँ है, दक्षिण भारत की नदी है, ठीक ना। तो चलिए ये हो गया। चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग जल्दी से पढ़। हाँ हुगली पे हो, गंगा की सहायक नदी है हुगली। चलिए फटाफट ग्रुप बांटिए तो फटाफट, जल्दी से तेजी से। चलिए बताइएगा, हाँ याद की है, हाँ नहीं की है, हाँ आप चारों एक में, इस चारों एक में। चलिए बताइएगा, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते हैं। ऐसा ही रहेगा, हम पहले बता देंगे, 2-3 गो टॉपिक याद करवा देंगे, उसके बाद फिर आप लोग से होती करेंगे। बोलिए सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान, हाँ अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। अश्वशाला के प्रधान की, अश्वशाला किसको कहते हैं, घोड़े के प्रधान। अश्वशाला मतलब घोड़े के प्रधान को क्या कहते हैं, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। घोड़े के प्रधान को अमीर ए आखुर, घोड़े के प्रधान को अमीर ए आखुर। आप लोग याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो है ना, अमीर ए आखुर बनाया था जलाउद्दीन
आकुत को, जलालुद्दीन आकुत को, जलालुद्दीन, जिसके कारण जो है ना तुर्कों ने जो है ना नाराज हो गया था। और इसी के इसका भी एक वजह था जिसके कारण उसको जो है ना कैथल में मार दिया था। किसको? रजिया सुल्तान को, ठीक ना। तो किसे बनाया था? जलालुद्दीन याकुत को। किसे बनाया था? जलालुद्दीन याकुत को। किसे? रजिया सुल्तान ने बनाया था, ठीक ना। बताइएगा सल्तनत काल में हब ए सर्व क्या है? हब ए सर्व क्या है? हब ए सर्व, हब ए सर्व क्या है? सल्तनत काल में हब ए सर्व क्या है? सल्तनत काल में हब ए सर्व क्या है? बताइए, आप ही लोग से है। ये चारों उधर, ये चारों आप लोग बताइए। हक ए सर्व, हक ए सर्व क्या है? तेजी से। हाँ, कैसा कर, कैसा कर, कर तो कैसा, हाँ, हक ए सर्व, हाँ नहीं, सिंचाई कर है। कैसा कर है? सिंचाई कर है। एक नया सिंचाई कर लगाया था, ठीक ना। फिरोज शाह तुगलक ने 1/10 भाग रखा था। कितना? 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व, हक ए सर्व कौन सा कर है? सिंचाई कर। हक ए सर्व, हक ए सर्व कौन सा कर है? सिंचाई कर। बताइएगा किस अभिलेख में पुष्मी शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि होता है? किस? हाँ, अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख किससे है? पुष्मी शुंग से। अयोध्या अभिलेख किससे है? पुष्मी शुंग से। अयोध्या अभिलेख किससे है? पुष्मी शुंग से। बताइएगा हाथी गुफा अभिलेख, ठीक ना, कहाँ है? कहाँ है? कलिंग में है। और कौन सा राजा बनवाया था? कलिंग राजा खारवे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवे। बताइएगा सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते हैं? यानी सेना के खर्च के लिए जो भूमि निर्धारित किया जाता है सल्तनत काल में, उसे क्या कहते हैं? सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते हैं सल्तनत काल में? हाँ, मफरूज, मफरूज। सेना के खर्च के लिए जो भूमि निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मफरूज। 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 सेना के खर्च के लिए जो भूमि निर्धारित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मफरूज। क्या कहते हैं? मफरूज। बताइएगा जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। आगे बोलिए। भीम प्रथम है कि भीम प्रथम है कि द्वितीय है? भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय है। अब कब किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? 1025। अंतिम आक्रमण 1027 जाटों के विरुद्ध। अब मृत्यु 1030 में, ठीक ना। बताइएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक? हेमू। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हेमू का पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ना किसके किसके बीच हुआ था और कब? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कब? अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप लोग बताइएगा। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब बोलिए ना आप। पंडित मदन मोहन मालवीय। हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। किसने किया था? जनरल डायर। कौन? जनरल डायर। और जनरल डायर को मारा कौन था? उधम सिंह। कौन मारा था? उधम सिंह, ठीक ना। अगला, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का? गोपाल कृष्ण गोखले। किसे कहा? गोपाल कृष्ण। लेकिन बोल रहा है सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या कहा था? भारत का हीरा। क्या कहा था? भारत का हीरा। किसने? बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था?
द्वितीय सम्मेलन। लेकिन बोल देगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, कब कब हुआ था इसी बताइए। लेकिन मुद्दे की बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति था जो भाग लिया था, वो था भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक ना। बताइएगा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन कौन थे? भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। इसे फांसी कब मिला? भगत सिंह और बुकटेश्वर दास को फांसी कब मिला? 1900 डेट बताइए। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1900। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अगस्त 1929 को। 8 अगस्त 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अगस्त 1929 को। लेकिन पूछ देगा उस समय जिसमें बम फेंका था उस समय केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन था? विट्ठल भाई पटेल। तो हम पूछ देंगे क्या भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण? नहीं, वहाँ बम जो फेंका था, बम फेंकने से का मतलब था किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, बस अनरे कहले बहरे को जो है ना आवाज़ सुनाई दे, जगाने के लिए। चिट्ठा में भी लिखा था अनरे गुनरे बहले जो है ना तेंगा जगो। तो किसके लिए फांसी मिला था? हाँ, सेंडर्स की हत्या के कारण। अब सेंडर्स की हत्या क्यों करना चाहा था ये? हाँ, लाला लाजपत राय को मारा था, ठीक है, लाठियों से मार के उसकी मृत्यु, उसके कारण सेंडर्स की हत्या किया था, उसके बदला लेने के लिए। ठीक ना। और सेंडर्स की हत्या कब हुआ था बताइए? नहीं, 17 दिसंबर 1928 को। सेंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 के। सेंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। सेंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। तो फांसी किसको किसको मिला था? हाँ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो बच गया था, यही दोषी था चंद्रशेखर आज़ाद भी, लेकिन ये बच के भाग गया था। ठीक, पकड़ाया नहीं था। ठीक ना। और यहाँ से बता देना चाहते हैं, बताइए देते हैं, भगत सिंह को जो फांसी दिया था उसका जज का नाम पूछ देता है, कौन सा जज है? तो जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी देने वाला जज जीसी हिल्टन। देखो आज इतिहास में अमर हो गया, उस जज जो फांसी दिया वो भी अमर हो गया। कितने जज फांसी दिया होगा, लेकिन जो भगत सिंह को फांसी दिया वो भी जो है ना इतिहास के नामों में आ गया। तो जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी किसने दिया? जीसी हिल्टन। किसने? जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी दिया जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी दिया जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी दिया जीसी हिल्टन। बताइएगा नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह और छबीलाल दास। नौजवान सभा भगत सिंह और छबीलाल दास। नौजवान सभा भगत सिंह और छबीलाल दास। कब? 1926 में। कब किया था? 1926 में। कब किया था? 1926 में। चलिए बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। बताइएगा भारत की वित्तीय राजधानी? राइट आंसर है मुंबई। बताइएगा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? आप लोग खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको शॉर्ट में कहेंगे KVIC। शॉर्ट में क्या कहेंगे? KVIC। लेकिन बोल देगा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना जो किया था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। अब बोल देगा अधिनियम कौन सा? तो 1956 का अधिनियम। अधिनियम बोलेगा तो 1956 का। ईस्वी बोलेगा तो 1957। ईस्वी बोलेगा तो 1957। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1957। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना बोल देगा। बताइए बताइए भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI, मानव विकास रिपोर्ट को बोलेंगे हम शॉर्ट में क्या? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कब जारी हुआ था? 2002 में। हाँ, आप लोग याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक जो 3 चीज़ पर आधारित है, तो जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, उसके 3 मुख्य आधार हैं। जीवन प्रत्याशा, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और पर व्यक्ति इनकम हो गया। पर बात समझें, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय में
कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। बताइएगा भारत में, बताइए पहला राज्य जो कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, ये कथन किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। अब प्रोफेसर हेंसन, दोहरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने कहा है? प्रोफेसर हेंसन ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा है? प्रोफेसर हेंसन। प्रोफेसर हेंसन किसने कहा है? प्रोफेसर हेंसन। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1949। कब हुआ? 1949। कब हुआ राष्ट्रीय आय समिति? 1949। राष्ट्रीय आय समिति 1949। बताइएगा हिंदू विधि दर को का संबंध किससे है? हिंदू विधि दर का संबंध किससे है? आप लोग से बोलिए, बोलो नहीं तो। हिंदू विधि दर का संबंध किससे है? भूल गए? हाँ बोलिए। हाँ राष्ट्रीय आय से, किससे है? हिंदू विधि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। हिंदू विधि दर का संबंध किससे है? 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 लेकिन ये हिंदू विधि दर शब्द किसने दिया है? प्रोफेसर राज कृष्णा। हिंदू विधि दर शब्द किसने दिया है? प्रोफेसर राज कृष्णा। हिंदू विधि दर शब्द किसने दिया है? 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 बताइएगा कब दिया था? 1981 में। कब दिया था? बताइए। योजना अवकाश कब से कब तक? 1966 से 1969। योजना अवकाश 1966 से 1969, 3 साल के लिए। लेकिन योजना अवकाश का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डी रक्करवाला। योजना अवकाश डी रक्करवाला। योजना अवकाश डी रक्करवाला। योजना अवकाश डी रक्करवाला। योजना अवकाश क्या हुआ? ओहो तुम लोग नहीं बताया, एक को गड़बड़ा देता है तो। हाँ अच्छा चलो ये क्वेश्चन पास है। अगला क्वेश्चन है मेसेटा का पठार कहाँ है? मेसेटा का पठार, हाँ मेसेटा का ऐसे ज़्यादा ऑप्शन में आएगा स्पेन है, तो मेसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल। बताइएगा रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। बताइएगा भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन है? भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन है? हाँ कोरार की खान। सबसे गहरी खान कौन है? कोरार की खान। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कोरार की खान जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना बताइए किस राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना। हाँ मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हाँ आप लोग नंबर ले लीजिए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अरे हम मध्य प्रदेश कहाँ है, वो कहाँ है? मेपो से ही। हाँ मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बताइएगा आप लोग टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? किसे? अभी मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है? 526। मध्य प्रदेश में 2 को घटा दो कितना हो गया? तो ये कर्नाटक में। हाँ लेकिन पूछ देगा कुल कितना टाइगर है? कुल कितने टाइगर है अभी? 3167। भारत में कुल कितने टाइगर है? 3167। लेकिन इसके पहले कितना था? 2967। कितना वृद्धि हुआ? 200। लेकिन पूछ देंगे अभी हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में। अब 2023 में 50 साल पूरा हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के पूरे होने में कहाँ पे इसका समारोह हुआ? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ हुआ था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ हुआ? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। लेकिन पूछ देंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आप लोग बताइए अब ओबरा परियोजना। ओबरा जो है ना एनटीपीसी है। ओबरा एनटीपीसी कहाँ है? किस राज्य में? ओबरा एनटीपीसी किस राज्य में है?
आगे उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना हुवन बांध किस नदी पे है? हुवन बांध। हुवन बांध किस नदी पे है? हाँ, कोलोरेडा नदी पे हुवन बांध, 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 कोलोरेडा नदी पे, ठीक ना। भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? भैंसा सिंघी जनजाति नामों है बार बार, भैंसा सिंघी जनजाति नागालैंड। भैंसा सिंघी नागालैंड। भैंसा सिंघी नागालैंड। भैंसा सिंघी भैंसा सिंघी भैंसा सिंघी नागालैंड। बताइएगा फ्री टाउन फ्री टाउन किसकी राजधानी है? फ्री टाउन किसकी राजधानी है? हाँ, सीरा लियोन। हम फ्री टाउन किसका है? सीरा लियोन का। सीरा लियोन का। बताइएगा मोरक्को की राजधानी किससे है? बोलो, मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी मोरक्को की राजधानी मोरक्को। सीरा लियोन फ्री टाउन। सीरा लियोन फ्री टाउन। सीरा लियोन फ्री टाउन। सीरा लियोन सीरा लियोन। अगला बताइएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इन लोग से है, आप लोग से एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज तो हम तुमको अलग करने वाले थे कल। जोधपुर। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जानती नहीं थी लोग। दे दो जल्दी से नहीं नंबर दो जल्दी से दो ना तुम लोग। मतलब दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बोलिए आप लोग। दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बोलिए। वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी, लेकिन हम एक नदी का नाम बताए थे जो कि पेट्रोलियम के भंडार के लिए है, ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के भंडार के लिए, ठीक ना। ओरिनोको नदी कौन सा नदी पूछे? ओरिनोको नदी किस कहाँ का है? वेनेजुएला। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के भंडार के लिए। बताइएगा वन विज्ञान तकनीकी संस्थान। वन विज्ञान तकनीकी संस्थान कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर। बताइएगा पी रामाराव समिति का संबंध है किससे? पी रामाराव समिति का संबंध है। पी रामाराव समिति का संबंध है। पी रामाराव समिति का संबंध है हाँ, रक्षा से। किससे है? रक्षा से। पी रामाराव रक्षा से। पी रामाराव रक्षा से। बताइएगा मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? 2 गो। मछली में, मनुष्य में, सरीसृप में 3 गो। सरीसृप में, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ। अपवाद है सरीसृप मतलब वगन जो क्या कहते हैं? नहीं मगर सरीसृप मतलब जो है ना रेंगता जो है, जो रेंगता है। तो मगरमच्छ में को गो? 4 गो। पक्षी में को गो? पक्षी में 3 गो। पक्षी में 4 गो। पक्षी में 4 गो। पक्षी में 4। और कॉकरोच में 13 गो। याद रखिएगा, बार बार आएगा। बताइएगा वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, जेंटोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को जेंटोलॉजी। बताइएगा हीरा किसका एक्स है? कार्बन का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। बोलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। पहले आप बोलिए। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत। बताइएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? बोलिए। घनत्व। घनत्व नहीं बदलता है। घनत्व नहीं बदलता है। बताइए लोलक की लंबाई बढ़ने पर, ठीक ना, लोलक की लंबाई बढ़ने पर बताइए उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग कैसे? आप लोग से है? अच्छा अब बोलिएगा ध्वनि तरंग कैसी है? लंबवत। कैसी है? लंबवत है। बताइएगा प्रकाश तरंग कैसी है?
आप अनुप्रस्थ प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोग एक को बता के हेल्प कीजिए ना। नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा है। बताइए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण? आगे बोल दिया आप, बताइए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? क्या कारण है? धूलकण। क्या कारण है? धूलकण। बताइएगा। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने दिया है? फेराडे। किसने दिया है? फेराडे ने। बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राष्ट्रपति। कौन करता है? अनुच्छेद 324। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324। बताइएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद? राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। बताइएगा। पंचायती राज प्रणाली किस पे आधारित है? विकेंद्रीयकरण। तो पंचायती राज आया तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय 1957। 20 साल जोड़ दो, 1977। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय है, ठीक ना। और उसके बाद 1985 PVK राय समिति। 1985 PVK राय समिति। 1985 PVK राय समिति। और 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसके आधार पर संवैधानिक दर्जा मिला और 73वां संविधान संशोधन हुआ। पूछ देगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो मिला किस समिति के सिफारिश पे? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। बात समझे? चलिए आप लोग बताइएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया? ब्रिटिश संसद द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ है और SI में भी पूछा हुआ है। बोलिए बोलिए। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? सबका गलत है। 28 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में तो 61 में होगा। 28 जुलाई 1947 को। बताइएगा। जिला कलेक्टर पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर पद कब बनाया गया? 1772। बताइएगा। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुआ? 2013 में। हाँ, बताइएगा। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप? पहला एशिया। बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स का लेखक? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक? स्टीफन। बोलिए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंस। पता है। समुद्रों की रानी की उपाधि से जाना जाता है कौन सा देश को? फ्रांस को। बताएगा। ये तो हो गया। बैटरी का आविष्कारक किसने किया? वोल्टा। बैटरी का आविष्कारक वोल्टा। बताइए। एरोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एरोरा के शिव मंदिर कृष्ण प्रथम ने। एरोरा के किस मंदिर का निर्माण? कृष्ण प्रथम। बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? देहरादून। सर्वेक्षण विभाग। बताइए। केमिनो एशियाई। केमिनो किस देश का परिधान है? केमिनो किस देश का परिधान है? किस एशियाई देश का परिधान है केमिनो? हम आप लोग याद रखिएगा। बोलो बोलो जल्दी से, तुम लोग बोलो। केमिनो जो है ना किस एशियाई देश की परिधान है? जापान का है। किसका है? जापान का। बताइए। विश्व वन निधि वर्ल्ड ने लेट कर रहा था। विश्व वन निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना कब हुआ? विश्व वन जीव निधि का 1961। हाँ, वाइल्ड लाइफ फंड का स्थापना 1961। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक का लेखक? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक का लेखक? देव आनंद। कौन है? देव आनंद। फटाक से दीजिए तो, लुसेंट दीजिए तो वहाँ से जल्दी से, फटाक से लुसेंट दो। दोनों। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? हाँ हाँ 47 हो रहा है, तब कोई टेंशन नहीं। पुच्छर तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? कितना वर्ष के बाद?
76 वर्षों के बाद, कौन सी हुआ सर? 76 ईयर्स के बाद। बताइएगा किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका होता है? बताइएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताइएगा कौन सी तरंग ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है? मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती है। कौन सा तरंगदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य। कौन सा? अनुदैर्घ्य। बताइए उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसको संरक्षित करती है? ऊर्जा को। ठीक ना उसी में छुपल है। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? काला। बताइए अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने से क्या होगा? अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। बताइए वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेघ संख्या। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेघ संख्या। बताइए समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी रखनी चाहिए? आधी। तो देखिए मेरा जितना शरीर है, ठीक ना, पूरा शरीर को देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा हमको मिरर लगाना होगा, ठीक ना, तब पूरा देखेगा। नहीं अपनी लंबाई से आधी लंबाई का मिरर रहेगा तब पूरा शरीर दिखाई देगा। अब आप लोग लगा लीजिएगा अपनी लंबाई के अनुसार से। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? आगे बोलिए। ताप और द्रव्यमान पे। ताप और द्रव्यमान पे। पृथ्वी की आयु किसका प्रयोग से पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है? कैसे पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है? बताइए। यूरेनियम डेटिंग। और जीवाश्म ईंधनों की आयु? जीवाश्म ईंधनों की आयु कार्बन डेटिंग। जीवाश्म ईंधन कार्बन डेटिंग। बताइएगा समुद्र की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? हाँ समुद्र की दूरी मापी जाती है किसके द्वारा? हाँ नॉटिकल मील। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? पार्श्व बताइए। पार्श्व तरंगों को सुनने वाले दो जीव का नाम बताइए। पार्श्व तरंगों कुत्ता और चमगादड़। बताइए आप लोग पार्श्व तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 20,000 से ज़्यादा। और श्रव्य का 20 से 20,000 और श्रव्य का 20,000 से कम। 20,000 से और श्रव्य तरंग 20,000 से कम। और श्रव्य तरंग जो दिखाई देता है 20 से 20,000 और पार्श्व तरंग हो गया 20,000 से ज़्यादा। और श्रव्य हाँ 20,000 से कम। बताइएगा स्पुतनिक सेकेंड की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर हाँ लाइका नामक कुत्ता या कुतिया। बिना उपग्रह वाला ग्रह वाह रे बुध और शुक्र। अरे ताली बजाओ नीतू के लिए पहले तुम लोग ताली बजाओ। दम नहीं है कंजूस कंजर। हाँ ये हुआ। बताइए किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? किसी हाँ ध्रुव पे। ठीक है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर जाता है। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। बताइएगा वाह। वर्षा बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। बताइए कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब जो है ना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से। हाँ इसको कहते हैं क्या कर रही है? उसको कहते हैं प्लान वे। कोई वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। अरे सुन रही है क्या बोले बताओ तो। हम बोले क्या बताओ? हाँ हम क्या बोले? हाँ क्या होता है 11.2 किलोमीटर की सेकेंड? क्या 11.2 सेकंड किलोमीटर पर सेकेंड। हम उसको बोल रहे थे तुम जवाब देने लगे। मार के जो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक ठीक ना किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किसके? पास्कल के सिद्धांत पे। बताइए बैरोमीटर की रीडिंग में लगातार गिरावट हो रहा है, इसका क्या कारण है? इस बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट का
संकेत, ये कौन सी का संकेत देता है? वर्षा का। अब बैरोमीटर की रीडिंग में लगातार बढ़ रहा है, बैरोमीटर की रीडिंग लगातार बढ़ रहा है, मौसम साफ होगा। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? किस क्रिया का? लालटेन की बत्ती के में केसी तत्व किसका है? केसी तत्व। बताइए, गेंद का स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? गेंद जो स्पिन करता है किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, बर्नौली प्रमेय, ठीक ना। बताइए, किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मापांक एक समान होता है? हाँ, किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है? बोलिए। 40 डिग्री सेल्सियस। नहीं, नंबर नहीं लीजिए, -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस। बताइए, एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है? हम लोग से अभी पास हाँ, आप ही लोग से है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ। 37 डिग्री सेल्सियस, 310 310 डिग्री केल्विन। हाँ, 310 डिग्री, हाँ 310, ठीक है। नंबर लो। जल का घनत्व, ध्यान सुनो, जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? कितना पे? 4 डिग्री पे, ठीक ना, एकदम सही है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, हाँ, विद्युत मोटर। विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सॉरी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत, माइक्रोफोन। हाँ, माइक्रोफोन। कौन? माइक्रोफोन, ठीक है। ध्वनि, सुनो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बोलेगा तो माइक्रोफोन, अब विद्युत ऊर्जा को बोलेगा ध्वनि तो लाउड स्पीकर। हाँ, स्पीकर हो जाएगा, लाउड स्पीकर, स्पीकर सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यांत्रिक ने विद्युत, ठीक, यांत्रिक नहीं बोले, विद्युत बोले। ध्वनि को विद्युत में होला माइक्रोफोन, ठीक ना। अब विद्युत को ध्वनि में बोलेगा तो लाउड स्पीकर। दूध का घनत्व मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर। हाँ, तुम लोग ले लो ना जिसका है, ये तो लो। अगला क्वेश्चन, चलो, दिसंबर होगा ना? बताइए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस, हाँ, अब बंद करो, अब लगातार बोलते रहो फटाफट। चलो बताओ, किससे क्वेश्चन है? बताओ। नौसेना दिवस, बताइए। नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस 5 दिसंबर। बोलिए। 6 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये तो हो गया है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। बताइए, विश्व पर्यटन दिवस, 14 आप लोग बोलिए। 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 11 आप लोग 14 दिसंबर। विजय दिवस, हाँ 16 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस, हाँ दे दो नंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तुम ही लोग बोल दो। राष्ट्रीय विकास 24 हाँ 24 दिसंबर। बताइए, विश्व व्यापार संगठन, हाई स्थापना, बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 19, आप लोग बोलिए 1995। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948। कल इसको बढ़िया से याद करके आइएगा, कल इसको बढ़िया से याद करके आइएगा, हम 3 दिन से दे रहे हैं। हाँ, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप में। चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश, रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चलीसा परिवार। और आज का नंबर सुन लीजिए, ये लोग बहुत ही, बॉय ग्रुप का नंबर है 3 ग्रुप, हाँ बॉय ग्रुप का नंबर है, हाँ बॉय एंड 2 गर्ल्स, मनीषा और मीनाक्षी, और इधर पूजा एंड टीम। हाँ, तो बॉय ग्रुप का है 61 और इसमें 30 नंबर घटा दीजिए तो 31 हो गया।
पूजा लोग का ग्रुप का, ठीक ना। इसीलिए ताली बजा दीजिए दोनों ग्रुप के लिए, ताकि कल जो है ना जोश में। हाँ जोश में आए। चलिए